नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग। मैं शुभम अग्रवाल रुद्राक्ष वाला गिफ्ट ऑफ सेरेनिटी में एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, रुद्राक्ष माला, क्रिस्टल्स माला, इस सब पे तो हम बात करते ही रहते हैं। आज थोड़ी सी बात करते हैं, जैसा आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कई ग्रुप मेंबर्स के, सर कुछ निगेटिविटी हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। हर चीज़ तो हम पहन नहीं सकते हर टाइम, और कितनी मालाएं पहनेंगे, कितने ब्रेसलेट पहनेंगे। तो वो अपना एक शौक भी है, बहुत लोग नहीं भी पहन पाते और बहुत लोगों ने ऑलरेडी बहुत मल्टीपल चीज़ें उनके पास होती हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप प्लेस कर सकते हो। मार्केट में क्या होता है, कोई चीज़ है, किसी ने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो सब कॉपी करके उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है ये हम तक पहुंचती नहीं है। जैसे मेरे हाथ में सेलेनाइट बाउल है, ये किस काम आती है? क्या सिर्फ सामान रखने के काम आती है? ये खाना खाने के काम आती है, या इसके और भी यूजेस हो सकते हैं? मेरे हाथ में आज एक चाकू भी है, ये सेलेनाइट का चाकू है, ये किस काम आता है? आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। तो जैसे मान लेते हैं आपके घर में गृह कलेश बहुत होते हैं, बिना बात के झगड़े हो जाते हैं अचानक से, निगेटिव एनर्जी है। देखो, हर चीज़ की अपनी ऊर्जा है, साइंस समझना। और उनकी ऊर्जाओं से भी हम प्रभावित होते हैं, तो उन ऊर्जाओं को बैलेंस कैसे करें, यही वास्तु है। तो थोड़ा सा वास्तु, थोड़ा सा क्रिस्टल मिक्स करके चलते हैं। हथियारों का जो घर है वो मंगल की दिशा है, तो मंगल हमारी आती साउथ। ठीक है, तो यहाँ साउथ ईस्ट का, साउथ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम वेस्ट डायरेक्शन का भी प्रयोग करेंगे। आपको करना क्या है, इस बाउल के अंदर, जैसे अभी मान लेते हैं हम पे स्मोकी क्वार्ट्ज है, सॉरी लैब्राडोराइड है, लैब्राडोराइड के टम्बल्स ले लेते हैं। ठीक है, थोड़े से इस बाउल के अंदर भर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बाउल के अंदर भर लिया है। अब इसमें हम पानी भरेंगे और इसको हम वेस्ट साइड में प्लेस कर देंगे और इसको ऊपर ये चाकू रखेंगे। ठीक है, साइड में। दोस्तों, एक तो ध्यान रखना है, थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो ऐसी जगह प्लेस करें कि गिरने की संभावनाएं ना हो, और इसको ओवरलोडेड ना भरें। ये भर दिया आपने, रख दिया। फिर ये चाकू लेके आपको कॉर्नर टू कॉर्नर घूमना है और इससे पानी को पे कट बनाते चले, ऐसे करके, जैसे कोई भी ऊर्जा आ रही है उसको काटते जा रहे हैं। आपको वेस्ट से शुरू करना है, पूरा एक चक्कर लेना है अपने ऑफिस का, और वहीं पर आपको वापस वेस्ट में आना है। इस पानी को चेंज कर दीजिए। ये आपको 21 दिन तक डेली करना है। अगर आपके यहाँ अनवांटेड गृह कलेश हैं या दुकान पे काम नहीं चल रहा, अचानक से बंद हो गया, आप निगेटिविटी फील करते हो, और जब चीज़ें सही हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, ये टम्बल्स, ये बाउल पानी भर के आपको अपने साउथ डायरेक्शन में रख देना है, चाकू के ऊपर। इसको, चाकू को बॉल के ऊपर इस तरीके से ढक के, और वीकली शनिवार टू शनिवार या ट्यूसडे टू ट्यूसडे इसका पानी चेंज करते रहे। ठीक है, अब जैसे टम्बल्स यूज़ कर रहे हैं, चुटकी भर इसमें नमक भी डाल सकते हैं आप लोग, ये और पावरफुल हो जाता है। तो जितना निगेटिव आ रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली उसको ग्राउंड करता जाएगा, क्लीन करता जाएगा, और सिंबॉलिक रूप में जब हम पे नाइफ है, ये उसको कट कर देगा। ये इसका एक यूज़ है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये चीज़ें हैं ऑलरेडी बट उनको यूज़ नहीं पता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये मार्केट से, अमेज़ोन से या हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, अगर नहीं है, इफ़ यू वांट। और इसके अंदर टम्बल्स क्या यूज़ करने, ये बड़ा मैटर करेगा। अब देखो, दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। अब आपको निगेटिव एनर्जी का मैटर नहीं है, आपको स्ट्रेस बहुत फील होता है, रात को नींद नहीं आती। अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ टम्बल्स चेंज करना है। टेक द बाउल, ठीक है, और इसके अंदर आपने एमेथिस्ट रखना है, ये सारा स्ट्रेस काट देता है। और साथ में इसके साथ रखना है आपको रोज क्वार्ट्स। ये आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल सी ग्रिड तैयार होगी। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ इसमें आप ये भी कर सकते हो,
इसको प्रोग्राम करके आपने अपने पास रख लिया, कुछ टम्बल्स अपने एक जग में डाल दिए, उस पानी को पीते रहो। तो इसकी जो एनर्जी होती है ना, जैसे आपको याद होगा एक थेरेपी बहुत लोग करते हैं जिनके वाइट स्पॉट हो जाते हैं, आपने देखा वो ग्रीन कलर के कांच की बोतल में पानी भरते हैं, धूप में रख देते हैं, फिर उस पानी से नहाते हैं, वो मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो क्वार्ट्ज है, इस पर लाइट पड़ेगी तो एक विशेष प्रकार की लाइट में ये ट्रांसमिशन होती है, जिसको हम प्रिज्म इफेक्ट कहते हैं। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। देखो हर चीज़, अब यहाँ पे कई लोग शास्त्र की बात भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारे शास्त्र सबसे ऊपर हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत चीज़ें ज्ञान से, अनुभव से बदली भी गई हैं, है ना। हर चीज़ वहाँ पे एज इट इज़ लिखी नहीं मिलती। तो जैसा है ये चीज़ें कहीं से कोई कहीं से, अभी एमेथिस है, ये नीला प्रधान है, इस पे भी लाइट पड़ रही है, तो वैसी एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसके हिसाब से इनकी ऊर्जाओं के प्रभाव होते हैं। ये आप अपने बेड साइड पे रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो बता रहा था, आप कुछ टम्बल्स, 4-5 टम्बल्स ले लीजिए, जब आप ऑर्डर करते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी मंगा लीजिए। ये कुछ टम्बल्स जैसे आपने लिए, आप अपना एक जग बना लीजिए अलग से, उसमें इनको पुट कर लीजिए, उस पानी को कंज्यूम कीजिए, पीते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर एक ड्रामेटिकल, मेरेकली, कुछ भी कह सकते हो, चेंजेस आने लगते हैं। आप फील करते हो कि वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये नाइफ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम नज़र उतारते हैं या निगेटिव एनर्जी है, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है, आपको ये लेने की नीड भी नहीं है। तो आप सिर्फ बाउल से काम चला सकते हो। ये जो मैं बाउल बता रहा हूँ, ये बाउल है ऑप्शन उन लोगों के लिए जो जियोड्स नहीं खरीद पाते, बहुत कॉस्टली होते हैं, जियोड्स बड़े होते हैं, शिपिंग में टूटने का डर है, बहुत चीज़ है। तो एक ये सस्ता ऑप्शन है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप ये चीज़ ले सकते हैं। इसके अंदर अब निगेटिव ज़्यादा है, जैसे क्या होता है, किसी का 12वां हाउस बेडरूम है, ख़राब है, तो ऐसे लोगों की कुंडली अगर देखी जाए तो क्या होता है, ग्रह कलेश, बेडरूम में कलेश ज़्यादा होता है ना, क्योंकि बेडरूम का घर भी है 12वां। तो क्या करें, सबसे पहले बेडरूम के लिए इसकी थेरेपी करें। एक बाउल लें, उसमें थोड़ा सा कपूर डालें, ठीक है, ज़रा सा पानी, गंगा जल डाल दे तो बेस्ट, उसमें आप रोज क्वार्ट्स के टम्बल्स भर के रख दें अच्छे से, ठीक है, अच्छे से भर लें, क्योंकि इसमें मेजर एनर्जी रोज क्वार्ट्स की चलेगी। और साथ में इसमें कार्नेलियन है, अंगूर जैसा, बेर जैसा कह सकते हो, दिखाई देता है, बहुत प्यारा सा कार्नेलियन होता है, इसको आप डालें। क्योंकि सैक्रल चक्र, जो हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, हृदय चक्र और सैक्रल चक्र, मणिपुर से नीचे, दो ज़्यादा कारक है, तो हमने इनको मिला दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको रखना है। तो इसमें आप एमेथिस्ट डाल सकते हो, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, आप एक कॉम्बिनेशंस इनके बना सकते हो अलग अलग स्टोन्स के। और सेम चीज़ कर सकते हो, वाटर थेरेपी कर सकते हो पानी पीने के लिए, कुछ टम्बल्स की, और इनको अपने बेड साइड पे प्लेस करें। और शुड बी बेस्ट अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने बेड साइड पे रखें इसको। अगर ऑप्शन नहीं है, आप नहीं रख पाते, तो अपने रूम के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो, अपने बेडरूम के वहाँ रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी इनकी रहती है। आप इस तरीके से अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनवा सकते हो। और जिनको सजेशन ले रहे हैं, सिर्फ 2 स्टोन ही मुझे बताने होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे मैसेज करो कि इस कॉस्ट के लिए कौन से स्टोन यूज़ करना है, मैं आपको बता दूंगा, इसके चार्जेस नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें जन्म पत्री देखनी नहीं होती, ना डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करनी होती है, तो 2 सेकंड का काम है। तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे मैसेज करें, जिसको भी जानना है कि कौन से टम्बल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के पास ये टम्बल्स होते हैं जिनको स्ट्रेंथ की कमी होती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डाइजेशन कमज़ोर रहता है। वो कार्नेलियन और ये टाइगर स्टोन, इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चे चौंकते हैं रात को, उनके पास टाइगर और एमेथिस्ट ये मिक्स करके ऐसे बाउल रख सकते हैं, या खाली टुकड़े उनके पिलो के नीचे रख दीजिए। बहुत तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन टाइगर की क्वालिटी है। आप यहाँ पे क्वालिटी भी देखें टम्बल्स की, यानी कि कूड़ा कचरा टाइप के टम्बल्स है। टम्बल्स भी जो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले आते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। देखिए
ग्रीन एवेंचुरिन के टम्बल्स है हमारे पास, लैपीज है, ठीक है, सिट्रीन है। तो जैसे जैसे आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। इन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, अमेज़ोन से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों 200-400 रुपये बचाना मत, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि कलर लगे हुए बैड क्वालिटी वाले क्रिस्टल्स बहुत आते हैं। अच्छी क्वालिटी यूज़ करें, वही फ़ायदा देते हैं, ये फैक्ट है। और अपनी पॉकेट के हिसाब से चलें। अगर आपकी पॉकेट 1000 रुपये की है तो 1000 रुपये में क्या हो सकता है उस पर जाएं। एफर्ट मत लगाएं कि हम कहीं से उधार ले रहे हैं, हम कहीं से कुछ प्रॉब्लम में जा रहे हैं लेकिन इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे प्रधान जीवन में कर्म है। हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं, हेल्प के लिए लो। आप धीरे धीरे अपडेट करो, जैसा बजट हो। आपके पास आज 1000 रुपये है, चीज़ 5000 की है, आप 1000 रुपये करके जब जब आप पे हुआ करे थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करो। 5000 रुपये के पीछे एफर्ट मत करो। कोई चीज़ 2500 में भी आ जाती है, कोई 1500 में भी आ जाती है। आप उस टाइम पे देखो आपकी पॉकेट क्या है और उस पॉकेट के हिसाब से आप क्या ले सकते हो, उतना ही लो। मैंने देखा है बहुत लोग इस चीज़ में अननेसेसरी पैसा वेस्ट करते, गलत है, मत करो, ज़रूरत नहीं है। हिसाब से चलो, चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ऐसी नहीं है कि अगर आपने बाउल प्लेस कर ली तो कल एक नए अवतार में आ जाओगे। मैं मैक्सिमम क्लाइंट्स को ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ। ऐसा कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है कि आपने आज पहना या आपने पास रख लिया कल को एक नया अवतार प्रकट हो गया आपका। ऐसा कुछ नहीं होता। ये एनर्जीज देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन पहली हेल्प हमको हमारी खुद करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कॉजेज़ लिखें इस वीडियो के लास्ट कमेंट में कि आपको किस किस चीज़ के लिए टम्बल्स के सजेशन चाहिए। ठीक है, कि किस चीज़ के लिए कौन से टम्बल्स के कॉम्बिनेशंस यूज़ करें, 2 यूज़ करने, 3 यूज़ करने, 4 यूज़ करने, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है ही, ग्रुप में जगह जगह मैंने डाला हुआ है। तो आपको कोई भी इस चीज़ से सलाह लेनी है आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब सेलेनाइट यूज़ करते हैं, सेलेनाइट में अगर आपके स्टोन्स रखे हुए हैं, इनको आपको बार बार मेंटेन नहीं करना। आपको इन्हें महीने में 1 बार या 2 बार ही मेंटेन करना है, या निगेटिव बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में, डिपेंड्स। आप ये चीज़ आपको खुद पता लग जाएगी वक्त के साथ साथ। तो दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट के साथ चलें, और उम्मीद है आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा डिफरेंट टच लेके आया हूँ आज वीडियो में। और हमारा ये नाइफ कैसा लगा, हमारी ये बाउल कैसी लगी, ये तो बताना ही, साथ में बताना आपको नॉलेज कैसी लगी। और क्या चीज़ जानना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। रुद्राक्ष के साथ साथ क्रिस्टल्स की भी वीडियोस इस पे अब आने लगी हैं। हमारा एक और चैनल है कॉस्मिक एनर्जीज 777, अब वीडियोस क्रिस्टल की वहाँ आया करेंगी। धीरे धीरे हम वहाँ अपडेट करने वाले हैं। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए गरुड़ पुराण में बहुत सारे स्टोन्स का वर्णन है। लोग कहते हैं ना ये कहाँ से आए, मणियाँ जिनको कहते हैं, नीलम पुखराज, ठीक है, तो उसका जिक्र जो है हमारा गरुड़ पुराण में मिलता है, और गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में मिलता है। जो मोस्टली लोग देखते हैं ना वो उत्तरखंड देखते हैं, जो इतना बड़ा होता है, संक्षिप्त कहते हैं, या जो कहते हैं कि किसी की डेथ में पढ़ते हैं, नरकों के बारे में हैं, तो उत्तरखंड पढ़ रहे होते हैं। जबकि इसका पूर्व खंड भी है गरुड़ पुराण का। ठीक है, इसका आपको बताता हूँ। अध्याय नंबर आपका आता है 80। यहाँ से आपका सॉरी 80 भी नहीं, यह आया आपका 78 78 नंबर से अध्याय से यहाँ से स्टार्ट होता है रत्न परीक्षण एवं वर्णन। तो यहाँ से रत्नों की कथा शुरू होती है, कैसे रत्न हुए। तो आपको एक शॉर्ट में कथा बता देता हूँ इसमें क्या दिया है। एक बलासुर नाम का राक्षस था, जिसका जो कि बहुत ही देवत्व को प्राप्त हो गया था,
और इंद्र आदि देवताओं ने तपस्या करी, यज्ञ किया, फिर उसके फलस्वरूप उसकी देह मांग ली, तो उसने अपनी देह का दान कर दिया। उसके बाद उसके पुण्य कर्मों का बहुत ही, कह सकते हो, बढ़ने लगे, पुण्य कर्म बहुत बढ़े, तो उसको देवत्व प्राप्त हो गया। तो छल से उसकी देह को, मतलब बलि प्रथा कह सकते हो, या उसको कुछ ना कुछ करके देह त्यागने को कहा गया, तो उसने देह त्याग दी। तो उसके बाद उसकी जो देह थी, इसको देवता अपने विमान में ले जाने लगे। तो उस बलासुर नाम का जो राक्षस था, उसके जो अंग थे अलग अलग जगहों पे टूट के गिरने लगे। तो वो जो अंग अलग अलग जगहों पर गिरे हैं, वो अलग अलग तरीके के रत्न के रूप ले लिया। हीरा, पन्ना, लहसुनिया, मोती, और आपका पुखराज हो गया, इसके साथ साथ आपका गोमेद हो गया, रूबी हो गया, और ये माणिक्य। तो ये अलग अलग रत्नों के रूप ले लिए, और जिस जिस देवता को जो जो पसंद आया, उसने उसका स्वामित्व कर लिया, मतलब अपने यूज में लेना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके की इसमें पुराण में एक कथा मिलती है। तो संक्षिप्त में मैंने आपको ये कथा बता दी है जो इसमें वर्णित है गरुड़ महापुराण में। तो कभी इस पे और डीप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो रत्नों के नाम दिए हैं वो बड़े विशेष नाम दिए हैं। तो मुझे भी टाइम लगा ढूंढने में। मैं भी भाई आपके जैसा हूँ, कोई पांडित्य नहीं है मेरा। लोगों से पूछा, गूगल किया, इधर उधर ढूंढा, ठीक है। अभी भी 2-3 नाम हम ढूंढ रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे आता है मुक्ता रत्न। मुक्ता रत्न, मुक्ता कहते हैं सीप को, सीप में से जो रत्न निकला, यानी कि मोती की बात हो रही है। पद्मराग हो गया, मरकतमणि हो गया, इंद्र नील परीक्षा, वैदुर्यमणि, पुष्पराग करके तनमणि, भीष्म भीष्मक मणि। इसके दो वो और हैं स्वरूप। इसमें मोहिनी और इंद्र करके मणियाँ आती हैं, ठीक है। इसके स्वरूपों में पुलक रत्न हो गया, इंद्र गोप मणि हो गया, रुधिर राख्य मणि हो गया, रत्न परीक्षा, विदुर विदुरम मणि। इतना अलग अलग नामों से इसमें मणियों का जिक्र है। और ये वही मणियाँ हैं जिनको हम कहते हैं पुखराज, नीलम, ठीक है। तो कभी इस पे एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो। अभी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखो दोस्तों, जिसका जो काम होता है वो वही चीज़ के ऊपर पढ़ता है, नॉलेज देता है। तो यहाँ पे वही नॉलेज आती रहती है क्रिस्टल्स के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में। आजकल रुद्राक्ष के वीडियो कम आ रहे हैं। कुछ मेंबर्स कह रहे थे भैया आजकल आप क्रिस्टल में लग गए, रुद्राक्ष के वीडियो कम हो गए। ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष के वीडियो कम आ रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि सफिशिएंट नॉलेज मैं दे चुका हूँ। और रुद्राक्ष में जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ उसके वीडियो लाता हूँ। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, सेल कम है, कुछ नया हम बना नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हम रुद्राक्ष से दूर हो गए, शुरुआत वही है, अंत वही है। और रुद्राक्ष हमेशा रहेगा, और रुद्राक्ष पे और भी बेहतरीन वीडियो आएंगे टाइम टू टाइम। थोड़ा बीच में मेरा सर्जरी वाला मैटर भी था जो आपको पता है, उस वजह से थोड़ा मैं ढीला हो गया था। अब वापस मैं अपनी एनर्जी में आ गया हूँ, तो अब टाइम से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे क्रिस्टल्स के, रुद्राक्ष के। और रुद्राक्ष का अभी तक मैंने कभी भी मुख टू मुख वर्णन नहीं किया। जैसे कोई डेडिकेटेड वीडियो एक मुखी पे नहीं है, डेडिकेटेड वीडियो 2 मुखी पे नहीं है, किसी भी मुखी पे कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। एक शायद सिर्फ 13 मुखी पे हमने बनाई है। तो वक्त के साथ साथ ये डेडिकेटेड वीडियोस भी स्टार्ट करूँगा मैं। आपको हर मुखी की एक वैल्यू होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, किस लिए होती है, क्या काम करते हैं, क्या प्रभाव करते हैं, ये सब वीडियोस भी आएंगे। तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, बस समय का अभाव है, काम बहुत सारे हैं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना मिल रहा है और उससे मज़ा आ रहा है काम करने में। आज क्रिस्टल्स का काम करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। आप लोगों के इतने क्वेरीज, इतना कह सकते हो जो आपने ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर, तो मन किया कि हाँ चलो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा माल खरीद के रख लेते हैं
तो जिसको ज़रूरत होगी उनको दे दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाय तौबा नहीं है। और कुछ विवादित चीज़ें जैसे फिरोज़ा, विवादित इसलिए कहूँगा, देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज़, और ओरिजिनल क्या है नकली क्या है पता ही नहीं है, लोग ठगे भी जा रहे, तो उस पर भी कभी वीडियो लाएंगे, तो बनाएंगे धीरे 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 धीरे। बस आप लोग मुझे टॉपिक्स देते रहा करो कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो जो नॉलेज होती है वो आपको पहुंचा दी जाती, जो नहीं होती वो सीखी जाती है, पहले उस पर रिसर्च की जाती है, फिर आप तक पहुंचाई जाती है। तो आपके क्वेश्चन से हमारी लर्निंग्स भी चलती रहती हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स करने में कंजूसी नहीं, जैसा आप करते आए हो अच्छे से कमेंट करो, टॉपिक्स दो, अपना इंटरेस्ट दिखाओ और वीडियो शेयर करते रहो। और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली, मैंने शुरू में नहीं कहा था, अब कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि छोटा सा परिवार है हमारा, इसको बड़ा भी आप ही लोग के साथ मिलकर करना है। अभी हम 600 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है कि जल्दी हम 60,000 70,000 भी क्रॉस करेंगे, उसके बाद और ऊपर की तैयारी भी होगी। लेकिन ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मेरे पास 500 लोग हैं ना, तो ये 500 हाथ है मेरे, इतने सब एक्टिव हैं, तो सबका मैं बार बार कहता हूँ धन्यवाद है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे पर इतना विश्वास करते हो और जुड़े रहते हो, अपना सजेशन भी देते हो और चीज़ भी लेते हो, मोटिवेशन बढ़ता रहता है मेरा। तो ऐसे ही एक्टिव ज़रूर रहा कीजिए, और मन में कोई भी सवाल हो मुझसे पूछते रहिए, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।